लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का ये रोड शो चल रहा है और करीब 10:30 बजे हिंडौली से शुरू हुआ ये रोड शो देर रात तक कोटा में चलता रहेगा। जिस तरह से भव्य स्वागत की तैयारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टीम ने और बीजेपी ने किया है, ये दिखाता है कि इस बार संघर्ष जितना भीषण था, जश्न की तैयारी उतनी ही बड़े पैमाने पर की गई है। लगातार इस तरह से यहाँ पर रोड शो के जरिए ओम बिरला लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आ रहे हैं। ये कोटा के हाड़ौती इलाके में बदलते हुए समीकरण के भी संकेत हैं। किसी जमाने में ये इलाका संघ के और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का घर हुआ करता था। ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल जैसे नेता यहाँ होते थे। वसुंधरा राजे उसके बाद आई। वसुंधरा राजे का एक छत्र राज काफी दिनों तक यहाँ चलता रहा और धीरे धीरे अब पिछले 10 सालों से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ के नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। और इस तरह से दूसरी बार जब जीत कर आए हैं तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर जश्न की तैयारियां की जा रही है और लगातार लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर 10:30 बजे हिंडौली से शुरू हुए थे। हिंडौली का जो विधानसभा क्षेत्र है अशोक चांदना का है, जहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में। कहा जा रहा है जानबूझकर हिंडौली विधानसभा क्षेत्र को चुना गया इस रोड शो के लिए, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है और वो भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां जो कि भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र भी अपने आप में बीजेपी का गढ़ है, मगर इस बार मार्जिन काफी कम रहा था। जिस तरह से भीषण संघर्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जीत हासिल की है, मुझे लग रहा है कि हमेशा से, जैसा कि मैंने कहा कि संघर्ष अगर भीषण होता है तो जश्न उतना ही बड़ा होता है। इसीलिए अमूमन इस तरह के जश्न से दूरी रखने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस बार खुली जीप में सुबह से निकले हैं और लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कोटा हिंडौली होते हुए, कोटा होते हुए, बूंदी होते हुए कोटा तक जाएंगे। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। बदलाव इस बात को लेकर है कि किस तरह से हाड़ौती की राजनीति ने करवट ली है। कभी इनके दोस्त रहे, कभी साथ में राजनीति शुरू किए। प्रहलाद गुंजल विधानसभा चुनाव कोटा उत्तर से हारने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिए, जो कि लगातार वसुंधरा राजे की तरफ से इन्हें चुनौती दे रहे थे। उसके बाद पूरी तरह से बीजेपी का मैदान खाली हो गया है। मैदान खाली होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की हाड़ौती में ये शानदार एंट्री बताती है कि अब एक छत्र राज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। माना जा रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष अमूमन रिपीट नहीं होते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र बनने की वजह से, उनके भरोसे पर खड़े उतरने की वजह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष बने। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 20 सालों में कोई भी लोकसभा अध्यक्ष दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आया, क्योंकि आप इस एक बार अगर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हो तो गैर राजनीतिक पद पर रहते हो और गैर राजनीतिक पद पर रहने की वजह से आप राजनीति नहीं कर पाते हो। अगर आप राजनीति नहीं कर पाते हो तो फिर सामने की राजनीति का जवाब भी नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है।